एक समय की बात है, एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। हिरन, हाथी, बंदर, गैंडा, जिराफ और अन्य छोटे बड़े सभी जानवर यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह जंगल हरा भरा और पानी से भरपूर था, लेकिन एक साल वहाँ भयंकर सूखा पड़ गया। पानी के सभी स्रोत धीरे धीरे सूख गए और पानी के लिए जानवरों में मारामारी शुरू हो गई। इस सूखे के समय में जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर शेर और चीता ने जंगल के मुख्य पानी के स्रोत पर कब्जा कर लिया। वे इतने निर्दयी थे कि किसी भी जानवर को वहां पानी पीने नहीं देते थे। जो भी पानी पीने की कोशिश करता, उसे वे मारकर खा जाते थे। यह डर का माहौल पूरे जंगल में फैल गया और जानवरों की जिंदगी एक कठिन परीक्षा में बदल गई। दिन रात शेर और चीता उस जल स्रोत की रखवाली करते रहते थे और दूसरे जानवर भूख और प्यास से तड़पते रहते थे। यह अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और जंगल के सभी जानवर इस अन्याय से परेशान हो चुके थे। एक दिन हाथी, जो कि जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था, ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम ऐसे नहीं जी सकते। हमें एकजुट होना होगा और शेर और चीता के खिलाफ खड़ा होना होगा। यह जंगल सभी का है। सभी जानवरों ने हाथी की बात मानी और मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने तय किया कि वे शेर और चीता से सीधे मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे। इसके बजाय उन्होंने उनके खिलाफ एक रणनीति बनाई। रात के अंधेरे में जब शेर और चीता सो रहे थे, बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर चारों तरफ पहरा देना शुरू किया। हाथी ने अपने विशाल शरीर से जल स्रोत के पास की झाड़ियों को रौंद डाला ताकि छिपने की कोई जगह न बचे। लोमड़ी, जो कि शेर और चीता के साथ ही रहता था लेकिन उनका साथी नहीं था, उसने भी इस योजना में साथ दिया। उसने धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाई और शेर और चीता के पास पहुंचकर उनके सोने की जगह को घेर लिया। जैसे ही शेर और चीता जागे, उन्होंने देखा कि चारों तरफ से जानवरों ने उन्हें घेर लिया है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हाथी ने गर्जना करते हुए कहा, तुमने काफी अत्याचार कर लिया। अब तुम्हें हमें पानी का हिस्सा देना होगा, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शेर और चीता ने खुद को घेरा हुआ पाकर समझ लिया कि अब उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। वे डर से कांपने लगे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने हाथी से माफी मांगी और कहा, हमने गलती की है, हमें माफ कर दो। हम सभी के साथ मिलकर रहेंगे और पानी को सबके लिए खुला छोड़ देंगे। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हाथी ने कहा, हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन याद रखना। शेर और चीता ने इस बात पर सहमति जताई और जल स्रोत को सभी जानवरों के लिए खोल दिया। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर पानी पिया और अपने अपने हिस्से का पानी स्टोर किया। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। जानवरों ने मिलकर यह सबक सिखाया कि एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। शेर और चीता ने भी अपनी गलती से सीख ली और अन्य जानवरों के साथ मिलकर रहने लगे। अब वे सब मिलकर जल स्रोत की देखभाल करते थे और सूखे के समय भी एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में फिर से शांति और सौहार्द का माहौल बन गया और सभी जानवर सुखपूर्वक रहने लगे। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने एक नियम बना लिया कि वे हर साल एक दिन मिलकर जल स्रोत की सफाई और देखभाल करेंगे, ताकि फिर कभी पानी की कमी न हो और सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रह सकें। इस तरह जंगल में सदैव के लिए एकता और प्रेम का वातावरण बना रहा।